और 6 क्वेश्चंस में इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें। देखो हमारे पास 6th क्वेश्चन है, that if A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको इजी वे में बताती हूँ। देखो हमें दे रखी है, अगर ये ट्राइंगल है ABC, ये A है, हम बल्कि यहाँ पे एंगल C लेंगे, ये A लेंगे और ये हम B लेंगे। हमें प्रूव करना है दैट दिस एंगल A इज़ इक्वल टू दिस एंगल B, और हमें दे रखा है कोस ऑफ A इज़ इक्वल टू कोस ऑफ B। अब हमें पता है कि कोस क्या होता है हमारे पास, कोस हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड कोस बी भी हमारे पास क्या बनेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जस्ट हमारे पास ये बनेगा बी और ए के रिस्पेक्ट में जो बेस है वो डिफरेंट आएगा। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम सी से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो इस ए बी को बाइसेक्ट करेगा, ऑल्सो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एक हाइपोटेन्यूज मिलेगा, हमें बेस मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, इसीलिए हमने ऐसा किया है। अब देखो अगर हम कोस ए की वैल्यू निकालें, कोस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इस 90 डिग्री के सामने क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। और बेस क्या है, जो भी एंगल है उसके सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, यानी ये हमारे पास, अगर हम इस पॉइंट को D नाम दें तो ये हमारे पास जो CD है ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या बना, AD। सिमिलरली अगर हम कोस ऑफ बी दिस एंगल की बात करें तो हमारे पास 90 के सामने ये वाली साइड क्या बनेगी हमारे पास, जो कि BC है, ये तो हमारे पास बनी हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास बेस, क्योंकि ये एंगल लेंगे तो इसके सामने विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस, सो बेस हमारे पास क्या बना, BD। अब हमें दे रखा है दैट दीज टू आर इक्वल, सो हम अगर इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, AD बाय AC इज इक्वल टू BD बाय BC। अब हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे की थी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स AD एंड DB आर इक्वल। तो अगर AD और DB इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा कि BC इज इक्वल टू AC, BC इज इक्वल टू AC। अब 10th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ रखी है, और अगर थ्योरम नहीं पढ़ रखी तो वो चीज़ मैं बताती हूँ आपको। सॉरी 9th क्लास में, 9th क्लास में थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास है, अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल बनेंगे, यानी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट जो साइड हैं वो भी इक्वल बनेंगी। अब अगर हम इस पूरी ट्रायंगल की बात करें, मानो हमने बीच में से ये लाइन हटा दी, देखो अब हमारे पास क्या है, ये C है, अब ये एंगल A और ये एंगल B हमारे पास, हमने प्रूव कर दिया BC इज इक्वल टू AC। ये हमारे पास आया दैट दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, सो इस साइड के ऑपोजिट हमारे पास एंगल B और इस वाली साइड के ऑपोजिट हमारे पास एंगल A। BC की बात करें तो हमारे पास एंगल A, और AC की बात करें तो हमारे पास एंगल B विल बी इक्वल। यहाँ से हमारे पास आएगा BC के ऑपोजिट एंगल A एंड AC के ऑपोजिट एंगल B आर इक्वल। और सेम चीज़ हमें प्रूव करनी थी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखोगे एंगल्स इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ लिखो, फिर हो जाएगा। अब हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी दैट एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये इजी वे है, आप इसी वे से करें। अब देखो वैसे समझाने के लिए मैं आपको बता भी देती हूँ, अगर हम कोई भी 90 डिग्री की मतलब राइट एंगल ट्राइंगल लें, हमें दे रखा है कोस A इज इक्वल टू कोस B, और A और B एक्यूट एंगल्स हैं, यानी C पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा जब भी हम कोस A कोस B की बात करें। मान लो ये A है और ये B है,
इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें, हमें दे रखा है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। ये दूसरा मेथड है अगर राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में करना है, वरना उस मेथड से करो वो भी इजी है। अब कोस ए क्या बनेगा, कोस ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ए एंगल ये है, इसके सामने ये क्या है परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या है बेस, यानी हमारे पास आएगा ए सी बाय हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी। कोस बी कितना आएगा, ये एंगल बी है, बी के सामने ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या बनेगा बी सी बाय हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ से आएगा दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसके अपोजिट एंगल बी और इसके अपोजिट एंगल ए, यहाँ से हमारे पास आया ए सी के अपोजिट एंगल बी एंड बी सी के अपोजिट एंगल ए आर इक्वल बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हैंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी और ये चीज़ हम प्रूव कर चुके दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। अब दोनों में से किसी भी मेथड से करें इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है that if 3 cot A is equal to 4 check whether this is equal to this or not। अब चेक करना है, इक्वल आए तो यस लिखेंगे अदरवाइज नो लिखेंगे। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टेंजेंट है और राइट हैंड साइड में कोस एंड साइन है, मतलब तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमें कोट ए दे रखा है इज इक्वल टू 4/3। कोट क्या होता है हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ से अगर हाइपोटेन्यूज निकालें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 9 + 16 दैट इज़ 25। तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 5। सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब टेंजेंट ए अगर निकालें, टेंजेंट हमारे पास होता है p/b, टेंजेंट तो इसका कन्वर्स इसका उल्टा हो जाएगा यानी 3/4। कोस ए की बात करें, कोस ए कितना बनेगा हमारे पास, कोस ए हमारे पास आता है b/h, यानी b इज़ 4 एंड h इज़ 5। अगर साइन ए की बात करें तो साइन हमारे पास होता है p/h, p हमारे पास है 3 एंड h हमारे पास है 5। हमारे पास सारी वैल्यूज आई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a। अब टेंजेंट ए की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, हम दोनों जगह यहाँ पे पुट करेंगे, सो दिस विल बी, देखो हमारे पास आएगा 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। दिस विल बी 1 - 9/16 upon 1 + 9/16. So 16 will be the LCM. We will get 16 minus 9 is 7 and 16 plus 9 is 25. So this is 7/25. So लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आई 17/25। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है cos² a - sin² a। हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, सो cos² a - sin² a विल बी, वी हैव cos² a - sin² a। cos² की वैल्यू एंड sin² की वैल्यू, cos एंड sin की वैल्यू हम निकाल चुके एंड वो वैल्यू हमारे पास है cos a इज़ 4/5 एंड sin a इज़ 3/5। ये हमारे पास 4/5 है, 4/5 का स्क्वायर विल बी 16/25 एंड साइन हमारे पास 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर विल बी 9/25। 16 - 9 इज़ 7/25। सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई और लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। वैसे हमें चेक ही करना था, ये भी हमारे पास 7/25 एंड ये भी हमारे पास 7/25। सो हमें चेक ही करना था एंड ये हमारे पास इक्वल आई, दैट्स वाई हम वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9th क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B
देखो मैं इसको इरेज करके फिगर यहाँ पे बनाती हूँ, देन हम सॉल्व नीचे करेंगे। हमें दे रखा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये हमारे पास राइट एंगल एट B, यानी अगर ऐसे दे रखा है B बनाओ जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और A और C आप कहीं भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। सो वी विल राइट ABC। टेंजेंट A इज़ 1/3, हमें दे रखा है टेंजेंट A इज़ इक्वल टू 1/√3। सॉरी, टेंजेंट क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी P की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू √3। अब एंगल A के रिस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर बनेगा, कौन सा बेस बनेगा, वो हम देखेंगे। ये हमारे पास एंगल A है, इसके सामने वाली साइड क्या बनती है? परपेंडिकुलर। सो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना बना? परपेंडिकुलर इज़ 1, सो दिस इज़ 1, एंड बेस हमारे पास कितना गिवन है? √3, सो दिस इज़ √3। अब ये साइड निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम h² इज़ इक्वल टू p² प्लस b²। p इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 4। सो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारे पास 4 आएगा, तो ये वैल्यू कितनी है? 2। अब हमें तीनों वैल्यू मिली, ये और ये। हमें जो निकालना है वो देखो, फर्स्ट में हमें निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, मतलब हमें साइन ए निकालना पड़ेगा, कोस ए निकालना पड़ेगा, साइन सी और कोस सी। सेकेंड पार्ट में सिर्फ माइनस का साइन है, हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। साइन ए हमारे पास क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर ए के रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड यानी 1, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला 2। कोस ए कितना बनेगा? अगर परपेंडिकुलर 1 है तो बेस कितना बनेगा? √3/2। साइन सी की बात करें अगर, तो साइन सी हमारे पास बनेगा p/h। अगेन अगर एंगल सी ये है तो इसके सामने वाली साइड क्या है हमारे पास? इसके सामने वाली साइड √3 है, यानी ये हमारे पास बनेगा √3/2। और अगर कोस सी की बात करें, अगर √3 हमारे पास परपेंडिकुलर है तो बेस 1 है, 1/2। ये वही चीज़ है साइन ए इज़ इक्वल टू कोस सी एंड कोस ए इज़ इक्वल टू साइन सी वाली। अब हम इसमें पुट करेंगे साइन ए कोस सी, ये है साइन ए, ये है कोस सी। साइन ए कोस सी मतलब 1/2 इंटू 1/2 प्लस कोस ए एंड साइन सी यानी √3/2 इंटू √3/2। ये हमारे पास बना 1/4 प्लस √3 इंटू √3 इज़ 3/2 इंटू 2 इज़ 4। 3 + 1 इज़ 4, 4/4 हमारे पास बनेगा 1। सो ये हमारे पास कितना आंसर देगा? 1। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में हमें कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी करना है। मैं इधर ही करके बताती हूँ। ये वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, हमें करना है कोस ए कोस सी। अब ये है कोस ए और ये है कोस सी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए साइन सी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1/2 इंटू √3/2। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है इधर भी दोनों सेम, इधर भी दोनों सेम, तो 0 बनेगा। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। √3/4 बनेगा माइनस √3/4 बनेगा। ये कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आया? 0। सो दिस इज़ 0। ये बहुत ही हम ट्राइंगल PQR बनाएंगे, राइट एंगल एट Q। तो यहाँ पे Q बनेगा, यहाँ पे P बनेगा, यहाँ पे R बनेगा। अब PR को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बट Q आपको 90 डिग्री वाले एंगल पे ही लेना है। दे रखा है PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज़ 5। दिस साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। हमें ये दोनों साइड निकाल के फिर हमें साइन P कोस P एंड टेंजेंट P निकालना है। सो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² इज़ इक्वल टू p² प्लस b²। अब h का स्क्वायर अगर इस ट्राइंगल से देखें तो क्या है? PR, यानी PR² इज़ इक्वल टू, अब P और B हम कुछ भी ले सकते हैं, PQ QR। सो हम लिख सकते हैं PQ² प्लस QR²। अब देखो जो गिवन है उससे हम निकालेंगे, हमें ये गिवन है तो हम क्या करेंगे? PR और QR को साथ में लिख लेंगे, तो ये आएगा PR² माइनस QR² इज़ इक्वल टू PQ²। अब हमें पता है A² माइनस B² क्या होता है? A² माइनस B² इज़ इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये बनेगा PR प्लस QR एंड PR माइनस QR
इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, पी आर प्लस क्यू आर कितना गिवन है 25, और पी आर माइनस क्यू आर यूँ का यूँ रखेंगे, और पी क्यू का स्क्वायर कितना गिवन है, पी क्यू हमें 5 गिवन है, सो 5 का स्क्वायर इज़ 25, 25 कैंसिल आउट, वी कैन से पी आर माइनस क्यू आर इज़ इक्वल टू 1। अब दो इक्वेशन बनी, एक प्लस की एक माइनस की, यानी पी आर प्लस क्यू आर 1 दे रखा है, पी आर माइनस क्यू आर 1 है, और पी आर प्लस क्यू आर 25 है। यहाँ से हम किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा पी आर प्लस क्यू आर इज़ इक्वल टू 25, ये कैंसिल, ये बनेगा 2PR इज़ इक्वल टू 26, और यहाँ से जब हम PR की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 13। अब ये हमारे पास 13 आई। अब वापस से पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, ये 12 आएगी, ये ट्रिपलेट्स होते हैं हमारे पास, वरना इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकालो। जैसे अगर हम इसमें सेकंड इक्वेशन में पुट करें, सेकंड इक्वेशन ये है, इसमें PR के प्लेस पे 13 पुट किया, प्लस QR इज़ इक्वल टू 25, सो QR की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 13 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो निकालना है वो देखेंगे। अब कि ये हमारे पास ट्राइंगल तो बन गई, Q P और R, ये वाली साइड 5 है, ये हमारे पास 12 आई, ये हमारे पास 13 आई, ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी हाइपोटेन्यूज 13 है। ऑब्वियसली हमें निकालना है साइन P, साइन P क्या निकलेगा, ये एंगल P है, इसके सामने ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, सो P बाय H यानी 12/13। अगर कोस P की बात करें, कोस P क्या निकलेगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या बचा बेस, तो हमारे पास बनेगा 5/13, क्योंकि ये क्या होता है B/H। अगर टेंजेंट P की बात करें, टेंजेंट P हमारे पास होता है साइन बाय कोस, साइन P बाय कोस P, सो या फिर P/B, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। 12/5, 12/13 बाई 5/13 करोगे तो भी 12/5 आएगा, P/B डायरेक्ट करोगे तो भी 12/5 आएगा। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। ये है हमारे पास, क्या टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। आपको हम फॉर्मूला से देखेंगे, टेंजेंट ए हमारे पास क्या होता है P/B। अब परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंड करता है कि टेंजेंट की वैल्यू लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। अगर परपेंडिकुलर जो है वो 1 से छोटा है, सॉरी बेस से छोटा है, जैसे ऐसे है 1/2, तो हम बोलेंगे हाँ टेंजेंट इज़ लेस देन 1, क्योंकि ये क्या आया 0.5। बट व्हाट इफ़ परपेंडिकुलर इज़ ग्रेटर देन बेस, दैट इज़ मान लो हमारे पास ऐसे है 2/1, तो क्या ये वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी है? नो। अगर हमारे पास बेस जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा है, देन टेंजेंट विल बी ग्रेटर देन 1। सो हम ये नहीं बोल सकते ये ट्रू है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है, सीकेंट इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए। क्या किसी भी ए के लिए सीकेंट जो है वो 12/5 हो सकता है? देखो, सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हमें पता है जो हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अगर हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा है यानी वो चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर देखें ये दे रखा है 12/5, बेस छोटा होना चाहिए, हाँ बेस छोटा है हाइपोटेन्यूज से, सो दिस इज़ ट्रू, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोस ए इज़ अब्रीविएशन फॉर the cosecant of angle A. No, because cos A is the abbreviation used for cosine of A. Cosecant of angle A is cosec A. So this is also false. This is true. Next देखो, cot A is product of cot and A. No, ये हमें दे रखा है, क्या कोट और A का प्रोडक्ट है? नहीं, जो एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कोट ए है, ना कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमारे पास
फॉल्स रिजल्ट है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रखे, क्योंकि मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, जब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। बट ये हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, सो दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो, साइन थीटा क्या 4/3 हो सकता है किसी एंगल के लिए? साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, P/H, और ये दे रखा है 4/3। क्या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? नो, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल कितने चाहिए, इक्वल हो, चाहिए इक्वल ना हो, ये हमेशा 90 से छोटे बनेंगे, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो सबसे लंबा, जो सबसे बड़ा एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड हमेशा लॉन्गेस्ट होती है। जो सबसे छोटा एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड हमेशा स्मॉलेस्ट होती है। तो 90 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा है, तो इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसमें हमें दे रखा है हाइपोटेन्यूज 3 है, परपेंडिकुलर 4 है। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। सो ये थी हमारे पास क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।